Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the last two methods of natural vegetative propagation. So let's move to the board. So dear students, we were discussing natural vegetative propagation. और उसमें हमने 4 मेथड्स को डिस्कस कर लिया था। आज इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 2 मेथड्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो 4 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे उसमें नंबर 1 देयर वाज बल्ब्स, सेकेंड वाज कॉर्म्स, थर्ड वाज rhizome, fourth was stem tubers. So all these 4 have been discussed in the previous lectures. Today we are going to discuss number 1, the suckers, so dear students, suckers are the lateral underground stems these stems are present near the ground level, बिल्कुल उसके ज़मीन के साथ साथ मौजूद होती हैं। They are formed from a distance and then grow upward into a new plant. So don't worry dear students, इसकी वर्डिंग से परेशान नहीं होना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ। So let's suppose this is ग्राउंड लेवल, ये ज़मीन है हमारी और इसमें ये मौजूद है शक्कर प्लांट। हैविंग सम लीव्स लाइक दिस, और यहाँ पर नीचे इसके मौजूद हैं रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से साइड से लिटरल साइड से निकलेगी अंडरग्राउंड स्टेम। ये मेन स्टेम लिटरल साइड से निकलेगी, लिटरल, सो दीज आर द लिटरल अंडरग्राउंड स्टेम्स निकलेगी बिल्कुल नियर द लेवल ऑफ द ग्राउंड। सो दीज स्टेम्स आर प्रेजेंट नियर द ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल है, इसके बिल्कुल साथ साथ ऐसे ये मूव करते जाएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस पे मूव करने के बाद नाउ दे कम अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ आएंगे और दे फॉर्म अ न्यू प्लांट लाइक दिस। सो दिस इज एक्चुअली द सक्कर। ये क्लैरिफाई हुआ आपको डियर स्टूडेंट्स? इसको मैं लेवल कर देता हूँ। दिस इज ग्राउंड लेवल and this is
the lateral stem which is present underground near the level of the ground, and here it grows upward. So this is how the sucker grows. तो इसको दोबारा से देखें. This is stem of the plant. Stem और ये नीचे ये इसके रूट्स हैं. तो अंडरग्राउंड स्टेम जो मौजूद है ज़मीन के अंदर, तो ग्राउंड के लेवल से थोड़ा सा नीचे यहाँ से ये लिटरल साइड पे स्टेम निकलेगी, ये सकर कहलाएगी. दिस इज एक्चुअली द सकर, और ये मूव करेगी अवे फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, और थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे जाकर ये ग्राउंड से बाहर को निकल आएगी और एक नए प्लांट के अंदर ग्रोथ हो जाएगी. सो दिस काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कॉल्ड एज द सक्कर्स. जहाँ तक बात इनके एग्जाम्पल्स की, examples of suckers are number 1 mint, यानी कि जो पुदीना होता है उसके प्लांट्स जो हैं वो इसी तरह से ग्रो करते हैं सक्कर्स की शक्ल में. एंड नंबर 2 इज द क्राइसेंथेमम. क्राइसेंथेमम जो गुल दाऊदी का नाम सुना होगा आपने, उसका प्लांट जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज क्राइसेंथेमम. तो क्राइसेंथेमम के अंदर और मिंट के अंदर यही प्रोसेस चलेगा डियर स्टूडेंट्स. इसी तरह से देयर आर अनदर एग्जांपल्स लाइक बनाना. इसके अलावा देयर इज अनदर एग्जांपल लाइक द पाइनएप्पल्स, वो भी सक्कर्स की तरह ही ग्रो करते हैं. सो दीज आर द नेचुरल वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ द प्लांट्स, जो कि कुदरती तौर पर, तो उसमें सक्कर्स इस तरह से. तो ये अपने जहन में रखना है कि ये ग्राउंड लेवल से अंडरग्राउंड इसके मौजूद जो प्लांट होगा, इन चारों में से कोई भी, लेट्स सपोज इट इज मिंट, तो अंडरग्राउंड स्टेम से एक ब्रांच निकलेगी लेटरल साइड के ऊपर, अंडरग्राउंड स्टेम, इसे हम कहेंगे सक्कर. ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के साथ ही ग्रो करती हुई जाएगी थोड़ा डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस पे जाने के बाद ये ज़मीन से बाहर आ जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट. सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सक्कर्स. और लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स बट नॉट यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारी लास्ट कैटेगरी है, लेकिन इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं. दैट इज propagation by leaves. So dear students, लीव्स के ज़रिए जो प्रोपेगेशन है वो बहुत रेयर है, ये कॉमन नहीं है. स्टेम से जो हमने इतनी सारी एग्जांपल्स देखी, बल्ब भी स्टेम से हो रहा है, कॉर्न भी स्टेम है अंडरग्राउंड, राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम ट्यूबर्स दे आर आल्सो, और सक्कर्स. ऑल दीज 5 कैटेगरीज दे बिलोंग टू द प्रोपेगेशन बाय स्टेम. और अब हम पढ़ने लगे लीव्स के एतबार से. सो प्रोपेगेशन by leaves is not a common method, but it occurs in plants that have thick, fleshy leaves. ये ऐसे प्लांट्स में होगा जिनके जो लीव्स होते हैं थिक होते हैं, फ्लशी होते हैं. द लीव्स ऑफ द मार्चेंट्स
the margins of these leaves possess adventitious buds। तो ये ज़हन में रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या मौजूद हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स, नॉट एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर? सो दीज आर द एडवेंटिशियस बर्ड्स जो कि लीव्स के मार्जिन पे मौजूद होंगी। When the leaf falls, when the leaf falls, these adventitious buds grow into plantlets, grow into plantlets or small plants, और फिर वो वही स्मॉल प्लांट्स आगे न्यू प्लांट्स बनाने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज लाइक so this is a leaf of a plant, इसके मार्जिन्स पे मौजूद हैं। Here are birds present and these are the adventitious birds। जैसे ही ये लीफ जो है वो नीचे गिरेगा, इन एडवेंटिशियस बर्ड से निकलेगा अ न्यू प्लांट। ये जो आपको लीफ दिखाया गया है, दिस इज बेसिकली द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। These are plantlets। प्लांटलेट कहते हैं छोटे प्लांट्स को। एंड दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम एंड दीज आर द मार्जिन्स। ये मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स के ऊपर ये मौजूद हैं द एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ये एडवेंटिशियस जो बर्ड्स हैं, जब ये ज़मीन के ऊपर गिरेंगे तो बर्ड्स जर्मिनेट करेंगी ऊपर की तरफ और क्या बनाएंगी? प्लांट। और इन्हीं लीफ में से फिर वो जो उनसे रूट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और हर एक बर्ड से एक नया प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर किससे प्रोपगेशन हो रही है? लीफ के ज़रिए। सो दैट काइंड ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन बाय लीव्स। मीन्स के यहाँ पर जो लीफ है वो प्रोपेग्यूल है। प्रोपेग्यूल मैंने आपको बताया था कि प्लांट का वो हिस्सा जो प्रोपेगेशन में हिस्सा लेगा उसे कहेंगे प्रोपेग्यूल। सो हियर द लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम इज propagule। So the part of the plant which is used for the propagation, vegetative propagation, that is called as propagule। Examples में हमारे बुक में दी गई है एक एग्जाम्पल, that is of ब्रायोफाइलम। लीफ जो कि ऊपर भी आपको दिखाया गया, यह इसको उर्दू में कहते हैं पत्थर चट। So dear students, these were the natural ways through which the plants propagate by the vegetative parts। So dear students, अब हम देखते हैं the artificial
vegetative propagation. So dear friends, what is artificial vegetative propagation? Means कि ऐसी propagation जो इंसान खुद से करवा रहा है, जो कुदरती तौर पर नहीं हो रही, लेकिन इंसान अपने फ़ायदे के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए या फिर और किसी पर्पज़ के लिए खुद से प्रोपेगेट करवाए वेजिटेटिव पार्ट से. सो दैट काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और स्टूडेंट्स, इसमें दो हेडिंग्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है. नंबर 1 इज द कटिंग्स and number 2 is the grafting. So नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलता हूँ कि इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए आपने मार्क करनी है. तो बल्ब्स में डियर स्टूडेंट्स कौन कौन सी हमने एग्जांपल पढ़ी थी? ऑनियन, ट्यूलिप्स एंड लिलीज बल्ब्स के अंदर. और कॉर्न के अंदर डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, दैट इज ऑफ कोलोकेशिया. सो कॉर्न्स के अंदर कोलोकेशिया एंड गार्लिक एंड डशीन. इस तरह से राइजोम के अंदर जिंजर एंड फर्न्स. इसके एग्जाम्पल हमने पढ़ी, याद रखनी है आपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टेम ट्यूबर्स के अंदर पोटैटो एंड जैम्स. और इसी तरह से सक्कर्स के अंदर हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, मिंट, क्राइसेंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल्स. और यहाँ पर लीफ के ज़रिए जो प्रोपेगेशन हो रही है उसमें द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम. तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अगले लेक्चर में हम इसको जो है इनकी डिटेल्स देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो मिंट है वो किस तरह से अंडरग्राउंड बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ साथ पहले ग्रो करेगा और फिर उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस पे जाकर बाहर निकल आता है और एक नया प्लांट बन जाता है. और इसी तरह से ब्रायोफाइलम का आपने लीफ भी देखा कि उसमें उसके लीफ के मार्जिन्स के ऊपर मौजूद होती हैं वो छोटी छोटी एडवेंटिशियस बर्ड्स. जब वो लीफ नीचे गिरता है ज़मीन के ऊपर तो वही बर्ड्स जर्मिनेट करती हैं और उनमें से छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं और वो नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.